हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि मेरे को ये वीडियो बनाना है, बिकॉज़ नाउ डेज़ मैं सारी वीडियो बहुत देख रही हूँ और मैं पहले भी देख चुकी हूँ, आज से 3 साल पहले। आज हो रही है 7th ऑफ अगस्त। आई स्टिल रिमेंबर वो 13 अगस्त थी और लेकिन मैं आपको सारी स्टोरी बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी इट वाज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। मुझे ऑलमोस्ट 5th मंथ से मेरा 5th मंथ फिनिश हुआ, उसके 2 दिन बाद ही बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गया था एंड ड्यू टू दैट मुझे एडमिट भी रखा एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो सब मैं इसमें नहीं डालना चाहती। तो उसके लिए मैं सेपरेटली अपना प्रेगनेंसी जर्नी का वीडियो बनाऊँगी। इफ़ एट ऑल आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो ज़रूर ही पोस्ट करूँगी। इसमें मैं वो सब डाल के इस स्टोरी को नेगेटिव नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये जो भी वुड बी मामा सुन रहे हैं ना, उसको बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील हो और वो इस ब्यूटीफुल जर्नी को एन्जॉय कर पाएँ। ये वीडियो बनाने का मोटो ही ये है, क्योंकि मैं डिफ़रेंट स्टोरीज़ देख रही हूँ, अ, बहुत अलग-अलग ममाज़ की, इंडिया के अलग-अलग कोनों की। अ, मैं मोस्टली इंडियन स्टोरीज़ ही देख रही हूँ और मैं यही प्रेफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में किस तरह से हो रहा है, इंडिया में किस तरह से लोगों की डिलीवरी हो रही है। मैं क्योंकि मुझे कहीं फ़ॉरेन में जाके तो करवाना नहीं है, तो मैं वो स्टोरीज़ फ़ॉलो भी नहीं कर रही हूँ, मैं देख भी नहीं रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी ये एक अपना एडिशन होगा, मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा जो मम्माज़ स्टोरीज़ मेरी तरह सर्च करके ढूँढ रही हैं, पढ़ रही हैं, उनके लिए। सो आई मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरह मैं बोल रही हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं करते। तो मैं आपको आगे से ही बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, तो आप चाय या स्नैक लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको मज़ा भी आएगा और ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा भी होगा। यस, बात है ये 13th अगस्त की, 13 अगस्त की। जी, मेरे घर से जो हॉस्पिटल था वो बहुत दूर था मेरी मम्मा के घर से, क्योंकि हमारे में होता है गोद भराई करके मतलब वापस मायके चले जाते हैं और मायके में ही रहते हैं टिल डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी भी कुछ मंथ्स तक। तो मैं वहीं थी मेरी मम्मा के घर पे। हम वहाँ से कैब करके गए 13th अगस्त को। मेरा रूटीन चेकअप था, तो क्योंकि काफ़ी दूर था, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स, तो हम लोग कैब करके गए वहाँ पे, मैं और मेरी मम्मा। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला कि तो जो 13th अगस्त थी उस दिन मेरा 9th मंथ कंप्लीट होके मतलब 10th मंथ स्टार्ट होने वाला था, 10वां महीना स्टार्ट होने वाला था। तो आई एम सॉरी, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा-सा चेंज कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को एसी का फ्लो नहीं आ रहा था और मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी। यस, उस दिन डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको सोनोग्राफ़ी करवानी पड़ेगी। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, सच बताऊँ तो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब 10th, क्योंकि अभी तो करवाई थी 9th मंथ जब स्टार्ट हुआ 9वाँ महीना तब। अभी वापस से 10th मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्यों करवाना चाह रहे हैं। बट क्योंकि डॉक्टर ने बोला था तो उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा, तो मैं अपनी मम्मा को वापस सिस्टर के घर पे छोड़ के, मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, क्योंकि हमें वो सोनोग्राफ़ी करवाने भी कहीं और दूर 2-3 किलोमीटर दूर जाना था। तो फिर हमने टू व्हीलर ना लेके अगेन एक कैब बुक किया एंड हम ऑटो से ही गए। तो फिर वहाँ पे हमने सोनोग्राफ़ी करवाई, तो उस सोनोग्राफ़र ने या रेडियोलॉजिस्ट ने कुछ भी नहीं बताया हमें। हम वापस गए हॉस्पिटल, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाए, तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी के हार्ट तक खून शायद थोड़ा कम पहुँच रहा है। मैं मेरी मम्मा बहुत घबरा गए। हम डॉक्टर ने बोला कि ब्लड जो है बेबी तक कम पहुँच रहा है, तो एक आप काम कीजिए, हमारी ही हॉस्पिटल में जो सोनोग्राफ़ी होती है, आप वहाँ पे भी एक बार करवा दीजिए। तो हमने वो जो नॉर्मल सोनोग्राफ़ी रहती है, जो छोटे मशीन से करते हैं, वहाँ पे हम क्यू में बैठ गए, मैं और मेरी मम्मा। और वहीं से मेरी मम्मा ने मेरे हस्बैंड को, मेरी सिस्टर को, मेरे ब्रदर को, सबको कॉल कर दिया। और फिर हम लोग टेंस तो ऑब्वियसली थे ही। जब मेरा नंबर आया तो डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि वेल, बेबी ने अपना हेड डाउन कर दिया है, लेकिन उसने अपना हेड अटैच नहीं किया है सर्विक्स से, और अभी टाइम लगेगा, लाइक अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी 10 से 12 दिन लग सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर हम घर चले गए, मैं और मेरी मम्मा। मम्मा ने खाना बनाया, हम लोगों ने खाना खाया। अ, थोड़ी बहुत बातें की। हम लोग अगले दिन ही बातें कर रहे थे कि अब तो नहीं रहा जाता, तो हमारे जो नीचे वाले आंटी थे वो आए थे, मम्मा की फ्रेंड थी वो। अ, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो मेरी मम्मा की शॉप भी उस टाइम पे बंद थी। तो लकीली मुझे मतलब वो मिल गया कि मेरी मम्मा मेरे साथ थी टिल एंड डिलीवरी के डे तक। वो नहीं जा रही थी दुकान पे।
तो वो मेरे साथ रहती थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो उस दिन ये हुआ कि अ, उस दिन मेरी वो आंटी थी, वो बोल भी रही थी कि पता नहीं कभी भी हो सकता है, डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, हो सकता है तुम्हें आज रात को ही जाना पड़े। एंड आई वाज़ लाइक नहीं यार, ऐसे तो नहीं होता। बट दे वर एक्सपीरियंस्ड, हमें कोई एक्सपीरियंस था नहीं, उनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं। तो मेरी मम्मा ने भी बोला कि हाँ, क्या पता कल ही बेबी हो जाए। मैंने कहा कम ऑन मम्मा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर रात को उस रात को मुझे याद है, मैंने अच्छे से अपना फ़ेवरेट गुलाब जामुन खाया था कटोरा भर के। एंड उस दिन वैसे हर रात मेरी मम्मा जगती रहती है। पूरी रात मुझे थोड़ी-थोड़ी देर में कहती है, "क्या हुआ?" अगर मैं मोबाइल देख रही हूँ तो बोलती है, "मोबाइल रख दो, सोने की कोशिश करो, आराम करो, फिर बाद में सोने नहीं मिलेगा तुम्हें।" और अगर मैं सो रही होती हूँ तो भी वो मुझे उठ के थोड़ी-थोड़ी देर में चेक करती है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, घर में बच्चे मतलब मेरे भतीजे थे, मेरी भाभी, मेरे भाई सब अपने-अपने कमरे में जाके सो गए थे। मेरी मम्मा मेरे पास ही सोती थी, तो मेरे लिए एक खटिया बिछाई हुई थी और उसके बाजू में बेड था, तो मम्मा बेड पे ही सोती थी। और उस रात को पता नहीं क्या हुआ, मम्मा एक बार भी नहीं उठी और मेरा तो करीबन 12 बजे से लेकर पेन थोड़े-थोड़े से स्टार्ट हुए। इससे पहले भी मुझे ची चा मतलब 1 आध हफ्ते पहले फॉल्स पेन्स आए थे और हम लोग रात को 2 बजे हॉस्पिटल भागे थे। तो मैंने सोचा क्या पता इस बार भी ऐसा ही हो, तो इस बार किसी को कॉल नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। एंड मैं देखती हूँ कि ये भी फॉल्स पेन होंगे और थोड़ी देर में चले जाएँगे। तो उस दिन मैंने बहुत वेट किया, 12 बजे से लेकर करीबन साढ़े 3 बजे तक मैं बार-बार वॉशरूम जा रही थी। समझ लो हर 2-3 मिनट में एक बार। एंड मुझे पेन भी हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या यही है वो। फिर फाइनली साढ़े 3 बजे मैंने अपनी मम्मा को उठाया, मैंने उसको बोला कि मम्मा मुझे पेन हो रहे हैं। तो उनका ये था कि मतलब पक्का ऐसे ही हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने अपने हिसाब से टाइम नोट किया, तो उनको लगा कि यस ये वही वाले पेन्स हैं। तो उन्होंने पहले तो मुझे घर का एक काढ़ा बना के दिया। मैं वो काढ़ा मैंने पिया, तब तक हमारी कैब आ गई। तब तक मेरे हस्बैंड को भी कॉल कर दिया गया था, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और मैं, मेरी मम्मा, मेरी भाभी अ, और मेरे हस्बैंड यहाँ से निकले और वहाँ से मेरी सिस्टर और मेरे जीजू दोनों आधी रात को आए और हम सब हॉस्पिटल इकट्ठे हुए। करीबन साढ़े 4 बजे मुझे एडमिट कर लिया गया था। साढ़े 4 बजे हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। सबको बाहर रोका गया, मुझे लेबर रूम में जाके चेक किया और उन्होंने जब चेक किया तो बोला येस सर्विक्स जो है वो 2 फिंगर्स डायलेट हो चुका है। तो इस बार मुझे अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले मैं 2 बार आई थी फॉल्स पेन लेकर और दोनों ही बार मुझे बताया गया कि मैडम कुछ भी नहीं है, जाओ। तो अ, इस बार मुझे लगा कि यस फाइनली उन्होंने बोला कि आज दोपहर तक हो सकता है क्योंकि अ, उतना टाइम लग सकता है। तो फिर हमने कोशिश किया कि हो सके तो हम अपनी भाभी को और सबको भेज दें वापस, क्योंकि बच्चे भी थे। लेकिन फिर भाई का कॉल आया और उसने बोला कि मैं सब सँभाल लूँगा, बस तुम वहीं रहो और उसका ख़्याल रखो। गया एडमिट करने के बाद उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, मतलब पल्स चेक करना, बीपी बार-बार, जो भी रूटीन चेकअप होता है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिए। एक मेडिसिन उन्होंने मुझे निगलने के लिए दी थी, एक मेडिसिन उन्होंने रख दी थी शायद नीचे ही। ये अच्छा था मेरे हॉस्पिटल का कि मुझे खाने के लिए कुछ भी मना नहीं किया था। हाँ, ये बोला था कि लाइट खाना, तो मेरी सिस्टर अपने घर से गरम-गरम खिचड़ी बनाकर लेकर आई थी। तो मैंने थोड़ी-सी खिचड़ी खाई और फिर दोपहर में जब वापस से उन्होंने बोला कि आप कुछ हल्का-फुल्का और खा लीजिए, तो मैंने करीबन 3 बजे के आस-पास चाय और बिस्किट भी खाए। फिर 3 बजे के बाद मेरे पेन्स थोड़े-से बढ़ गए थे क्योंकि मुझे ऑलरेडी ड्रिप 3 बजे लगाना था उन लोगों ने। तो 3 बजे जब उन लोगों ने ड्रिप लगाया तो मेरे पेन्स बढ़ रहे थे। 5 बजे जब डॉक्टर रूटीन चेकअप पे आने वाले होते हैं, तो वी वर जस्ट वेटिंग कि 5 कब बजे और कब डॉक्टर आए और क्या बोलते हैं वो। तो जब 5 बजे वो आए तो उन्होंने कहा कि अ, उन्होंने ऑक्सीटोसिन करके एक और हार्मोन होता है, वो भी उन्होंने मुझे अलग से मतलब ड्रिप में वो भी इंजेक्शन डलवा दिए और मेरा मेम्ब्रेन भी उन्होंने रप्चर कर दिया, वाटर भी उन्होंने ब्रेक कर दिया। इट वाज़ वेरी पेनफुल, मैं सच बता रही हूँ। लेबर पेन से भी ज़्यादा पेनफुल रहता है ये। सो बट स्टिल वी हैव टू बेयर विद इट। सो उन्होंने वो कर दिया और उसके बाद मेरे पेन्स जो हुए हैं एक्सट्रीम लेवल के। मुझे याद है मैं थ्रू आउट मेरा डिलीवरी मैं नर्स से, सिस्टर्स से बातें करती रही, मैं डॉक्टर से बातें करती रही। हाँ, उनका मैं यही बातें करती थी कि मेरी बेटी होगी ना तो मैं उसे 3 चोटियाँ बनाऊँगी। आई वाज़ इन लेबर पेन लाइक बहुत खतरनाक वाला। मेरे हाथ-पैर सब सूजे हुए थे और एक टाइम पे जब लास्ट मोमेंट होता है,
एंड मेरे हाथ पैर सब सूजे हुए थे, बहुत स्वोलन हो गया था मेरा फेस। मैं यहाँ कहीं फ़ोटो लगा दूँगी अगर मुझे मिली तो। अ, बहुत ख़राब हालत हो गई थी मेरी। और मतलब क्योंकि मुझे बीपी हाई का प्रॉब्लम होने लगा था लास्ट 9th मंथ से ही मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था। क्योंकि क्योंकि मेरा बेड रेस्ट रहा था ना, तो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वज़ह से मुझे लगता है कि मेरा बीपी हाई रहने लगा था। बहुत सारी चीज़ें थी। ड्रिप मेरा करीबन निकल गया था 5 बजे, जैसे ही डॉक्टर ने ऑक्सीटोसिन स्टार्ट किया, 5:30 पौने 6 बजे तक मेरा ड्रिप निकल गया था। और डॉक्टर ने बोला कि बस अब आधा घंटा, आधे घंटे में हो जाएगा। तो सिस्टर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि पेन्स कैसे लेते हैं। लेबर रूम में, मतलब लेबर रूम से पहले वाला जो रूम होता है, उसमें भी कोई अलाउड नहीं था। और लकीली उस दिन वहाँ पे 4 बेड्स लगे हुए थे प्री लेबर के लिए, लेकिन मैं अकेली थी इन द होल कमरे में। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि मैं किसी को ऐसे चीखते चिल्लाते हुए नहीं सुन नहीं रही थी, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था वो चीज़। तो मैं चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। मैं एक लेवल पे आके जब चीख गई थी, तो मेरी आवाज़ जब बाहर आई, तो मेरे हस्बैंड रो रहे थे, मेरी मम्मा घबरा गई थी। तो उस टाइम पे मेरी सिस्टर को अंदर भेजा गया कि आप जा सकते हैं। तो उस टाइम पे जब वो आई, तो उसने मुझे बोला कि तुम पुश करो, देखो यहाँ से अच्छे से दिख रहा है, बेबी का सर भी दिखने लगा है, तुम पुश करो, हो जाएगा। तो अ, बस उतना ही, लगभग 5 मिनट के लिए मेरी सिस्टर को भेजा गया। उसने मुझे थोड़ा बहुत पानी पिलाया, उसने मुझे थोड़ा बहुत हिम्मत दिया और उसने बोला देखो अब थोड़ी ही देर में हो जाएगा, बहुत देर नहीं लगने वाली है। तो तुम हिम्मत मत हारो, हम सब बाहर वेट कर रहे हैं, हम सब खड़े हैं बाहर। तो हम सब तुम्हारा और बेबी का वेट कर रहे हैं। जब उसने मुझे इतना मोटिवेट किया ना, तो मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड अलाउड नहीं थे अंदर आने के लिए, और मुझे पता था कि ही इज़ वेरी इमोशनल, और जब बात अपने किसी इंसान पे आती है ना, ही इज़ वेरी इमोशनल। तो आई न्यू कि वो उदास ही होंगे बाहर, मुझे नहीं पता था वो रो रहे होंगे। बट तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं चिल्लाऊँगी, तो उसके बाद मैं चिल्लाई नहीं। और 7 बजे मुझे याद है कि मुझे प्री लेबर से लेबर के उस पे ले जाया गया, और मैं लिटरली वॉक करके गई, कोई स्ट्रेचर में और वैसे नहीं। तो मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में लेबर बेड पे भी मैं वॉक करके खुद ही गई हूँ। और उस टाइम पे करीबन 3-4 पुश में उन्होंने कट लगाया और फटकर से बेबी निकल गया, और जैसे ही वो निकला, इट वाज़ अ बेस्ट मोमेंट। एकदम से ऐसा लगा कश करके खाली हो गया, एकदम कुछ भी नहीं है अब आपकी बॉडी में। और जो रिलैक्स्ड हुआ उसके बाद, जब डॉक्टर ने स्टिचेस लिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई रिमेंबर मेरी सिस्टर अंदर आई थी कपड़ा देने के लिए, और उसने देखा बेबी को। मैं दूर से ऐसे उसको देख रही थी ट्रे में जो सिस्टर कर रही थी, मेरा ध्यान कहीं नहीं था। अब मैं कुछ नहीं बोल रही थी, अब मैं ना स्टिचेस को देख रही थी ना कुछ भी। मेरा ध्यान सिर्फ़ बेबी पे था, वहाँ पे सामने वो रखा हुआ था, और मैं सिर्फ़ उसे देख रही थी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है हर मदर के लिए, और हर मदर की स्टोरी बहुत अलग होती है। उसके बाद मुझे अपना बेबी दिया गया यहाँ पे, एंड आई सॉ हिम। क्योंकि मैं बेटी-बेटी कर रही थी, तो उन्होंने मुझे जेंडर नहीं बताया। फिर जब बेटा लेकर आए मेरा, तब उन्होंने बोला कि आपको बेटा हुआ है, एंड आई वाज़ लाइक ठीक है। मैं बहुत खुश थी। और जैसे ही मुझे फिर स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया, मतलब तुरंत ही लाइक स्टिचेस-विचेस हो गए, और फिर उन्होंने ड्रेसिंग-वेसिंग करके अच्छे से मुझे बाहर ले गए। तो जैसे ही मैं बाहर गई, मैं बहुत रो रही थी। लाइक मैं मेरी मम्मा को इतना सॉरी कह रही थी कि सॉरी, इट्स अ रियली पेनफुल जर्नी, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। बच्चे अगर ऐसे पैदा होते हैं ना, तो अपनी जान पे खेल के पैदा करने वाली बात हो गई। आई एम सो सॉरी। और मैं अपने हस्बैंड को भी मिल के बहुत रोई। और मुझे याद है कि उस दिन, उस रात, लाइक 7:15 बजे मेरा बेबी हुआ था। 7:15 से लेकर दूसरे दिन सुबह तक 10 बजे तक मैंने उसको हाथ में भी नहीं लिया था। इट वाज़ माय सिस्टर एंड माय मम्मी टेकिंग केयर ऑफ हिम। पूरे दिन रात हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर रुकी, उसने ही दूध पिलाया बेटे को। क्योंकि फ़ीड नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप अमूल ताज़ा की जो है वो उसको दे सकते हो। कोई भी फ़ॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, आप उसे अमूल का ताज़ा दे सकते हो। तो सो हमें हॉस्पिटल से ही मिल गया था वो। अगले दिन 7:15 को डिलीवरी हुआ, दूसरे दिन करीबन 12 साढ़े 12 बजे मुझे डिस्चार्ज भी मिल गया। सो इट वाज़ माय जर्नी, इट वाज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। बहुत ज़्यादा स्पेशल था, और हर माँ के लिए ये स्पेशल होता होगा, आई एम श्योर। सो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस टुडे, क्योंकि मेरे बेबी का बर्थडे आने वाला है 14th ऑफ अगस्त को, आज हो रही है 7 अगस्त। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो वो 3 कंप्लीट होके चौथा साल उसका शुरू हो जाएगा, ही विल बी एंटर इनटू द 4th ईयर।
He's growing so fast and so well, touch wood. So, and there are more updates as well. I will give you in a next video if everything goes well. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो अपडेट भी दूंगी। तो अगर आपको मेरी स्टोरी ज़रा भी पसंद आई है, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपनी वुड बी मामास के साथ, एंड बने रहिए आगे।